हरदा ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पल पल के राहत और बचाव की जानकारी ले रहे हैं। मोहन यादव ने बताया कि अभी तक 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को घटनास्थल की रवाना कर दिया गया है। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को मौके पर भेजा गया है। इंदौर के अलावा होशंगाबाद में डॉक्टरों को तैनात किया गया है। सीएम मोहन यादव ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा तो एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भीषण दुर्घटना है और इसके लिए हम जांच भी करेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज है और आग पर काबू पाना। मौके पर राहत और बचाव का जायजा लेने पहुंचे MP के मंत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते। लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस घटना के आधिकारिक पता चल गया है कि 6 मौत हुई हैं, 50 घायल हैं। ग्राउंड पर फिलहाल स्थिति क्या है और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? निश्चित तौर पर घटना बेहद दर्दनाक थी। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल ये बैरागढ़ गांव जो हरदा के पास में ही है, उसी के पास जो जगह थी, यहाँ पर फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री के आसपास के घरों में भी बताया जा रहा है पटाखा फैक्ट्री का जो बारूद था वो रखा हुआ था। कभी जब ये विस्फोट हुआ तो आसपास के तकरीबन 50 से 60 घरों में भी आग लग गई, जिसके कारण कैजुअलिटीज जो है वो बताई जा रही है ज्यादा है। 100 से ज्यादा लोग अब मालूम चल रहा है कि घायल हो चुके हैं। आसपास के 100 से ज्यादा घर भी खाली करवाए जा चुके हैं, क्योंकि माना जा सकता है कि अवैध रूप से जो बारूद है वो पटाखे के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आसपास के घरों में रखा गया था। इसीलिए आसपास के घरों में
बेहद तीव्रता के साथ आग लगी। सबसे पहला मकसद यही था कि इस आग को बुझाया जा सके। यही वजह है कि प्रशासन ने जब खबर पहुंची तो चूंकि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया। 20 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की तीव्रता कितनी थी। आसपास अगर देखें तो 500 मीटर तक जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, 500 मीटर दूर तक जो मलबा है वो गिरा, जिसके चलते लोगों की गाड़ियां, लोग छोड़कर भागे, गाड़ियां भी डैमेज हुई। तो सबसे पहले प्रशासन की जो जिम्मेदारी बन रही है कि किस तरीके से वो जो आग को काबू पाया जा सके, जो कुछ हद तक काबू पाया भी जा सका। इसके साथ साथ जो घायल जो हुए हैं उनको भी उचित जो उपचार की व्यवस्था दी जा सके। आपको बता दूं 20 से ज्यादा जिलों से अब तक एम्बुलेंसेस बुलवा ली गई हैं। 117 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं। भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद के जो जिला अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको मुस्तैद कर दिया गया। अलर्ट पर है। बर्न यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि जैसे ही ये घायल पहुंचे उनका समुचित इलाज किया जा सके। और तमाम जिन जिलों से, मैं आपको बता दूं, जिन जिलों से एम्बुलेंसेस आ रही हैं उन तमाम जिलों के रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। पुलिस जगह जगह तैनात है ताकि जो एम्बुलेंसेस आ रही हैं घायलों को बचाने के लिए और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। बड़ी घटना है। इस तरीके की घटना बताती है कि बीच शहर के अंदर जो लगातार बात चलती आ रही है कि जो पटाखे फैक्ट्रीज जो है वो किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करती है। हालांकि ये जांच का विषय। अनुराग, एक सवाल ये है कि हरदा से नियरेस्ट बर्न यूनिट कितनी दूर है और अगर रेफर किया जाए वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, बर्न यूनिट पहले तो सबसे पहले तो जैसे ही ये घटना तकरीबन 10:30 से 11 बजे की है, जैसे ही हुई तो अस्पताल में पहुंचाया गया हरदा। वहां 70 किलोमीटर दूर तकरीबन होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद जो जिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मंजर कितना खौफनाक था, सुनिए मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या बताया। से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। सर पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया?